अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है आपका जो सेकंड लेसन है, क्योंकि आपके टेस्ट जो हैं वो सर पे आए हुए हैं, तो सेकंड लेसन जो है उसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स को इस वीडियो में जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है, इनकी ट्रांसलेशन जो है उसको लिख लेना है, ताकि आपके पेपर की तैयारी जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, पहले हम वन बाय वन पढ़ते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद जो है हम पैराफ्रेज करेंगे इसको उर्दू में। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ही वो वोक उठा, अर्ली जल्दी, द नेक्स्ट अगली मॉर्निंग सुबह। ही वोक अर्ली वो जल्दी उठा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। द बेडरूम कमरा, वाज था, वेरी बहुत, डर्टी गंदा। द बेडरूम वाज वेरी डर्टी, कमरा जो है वो बहुत गंदा था। एंड और द विंडोज़ खिड़कियाँ वर थी, ब्रोकन टूटी हुई और खिड़कियाँ टूटी हुई थीं। वो अगली सुबह जल्दी उठा, कमरा बहुत गंदा था और खिड़कियाँ टूटी हुई थीं। अंकल इबेंज़र हैड लॉक्ड, अंकल इबेंज़र ने जो है वो बंद कर दिया था। द डोर दरवाज़ा, अंकल इबेंज़र ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। डेविड ने नॉक्ड खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया। एंड शाउटेड और चिल्लाया, डेविड ने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया। अनटिल यहाँ तक के हिज उसके अंकल चचा केम आए, टू लेट हिम आउट उसे बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो डेविड ने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाया यहाँ तक कि उसके चचा उसे बाहर निकालने के लिए आए। ठीक है, एक दो फिर आप सुन लें। ही वोक अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो जल्दी उठा। द बेडरूम वाज वेरी डर्टी एंड द विंडोज वर ब्रोकन, कमरा बहुत गंदा था और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंकल इबेंज़र हैड लॉक्ड द डोर, अंकल इबेंज़र ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। डेविड नॉक्ड एंड शाउटेड अनटिल हिज अंकल केम टू लेट हिम आउट, डेविड ने दरवाज़ा खटखटाया और वो चिल्लाया यहाँ तक कि जब तक कि उसका चचा उसे निकालने के लिए नहीं आया। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, तो ये है दे वो हैड पॉरेज, उनके पास दलिया था। फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, यानी कि उन्होंने नाश्ते में दलिया खाया। पॉरेज का मतलब होता है दलिया, पॉरेज दलिया। फॉर डिनर, रात के खाने में। एंड पॉरेज और दलिया फॉर सपर, शाम के खाने में। यानी कि उन्होंने नाश्ते में, रात के खाने में और शाम के खाने में दलिया खाया। डेविड के अंकल चचा वाज थे, एक माइजर कंजूस डेविड के चचा कंजूस थे, डेविड के चचा कंजूस थे, क्योंकि वो बार बार क्या खिला रहे थे उसे, दलिया। सुबह भी दलिया, शाम को भी दलिया, रात को भी दलिया। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि डेविड के चचा जो हैं वो कंजूस थे। ही वो हेटेड, नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं था। स्पेंडिंग, खर्च करना। मनी, पैसा, रकम, दौलत, उन्हें पैसा खर्च करना पसंद नहीं था। ही वो एट, उन्होंने खाया। नथिंग, कुछ भी नहीं। बट, सिवाय, पॉरेज, दलिए के, वो दलिए के अलावा कुछ भी नहीं खाते। एंड और ड्रैंक, ना पीते, ड्रैंक पीते। नथिंग, कुछ भी नहीं। बट, सिवाय, जूस के। ठीक है वो दलिए के अलावा कुछ भी ना खाते और जूस के अलावा कुछ भी ना पीते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, कंजूस थे। दे हैड पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट, पॉरेज फॉर डिनर एंड पॉरेज फॉर सपर। तो उनके पास सुबह के नाश्ते में दलिया था, रात के खाने के लिए दलिया था और शाम के खाने के लिए भी दलिया था। डेविड के चचा वो कंजूस थे। डेविड्स अंकल वाज अ माइजर, डेविड के चचा कंजूस थे। ही हेटेड स्पेंडिंग मनी, वो पैसा खर्च करने से नफरत करते थे। ही एट नथिंग बट पॉरेज, वो कुछ भी नहीं खाते थे सिवाय दलिए के। एंड ड्रैंक नथिंग बट जूस, और कुछ भी नहीं पीते थे सिवाय जूस के। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है सडनली, अचानक। अ ग्रेट, एक बहुत बड़ी। फ्लैश, चमक। ऑफ लाइटनिंग, आसमानी बिजली की। सडनली अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग।
अचानक आसमानी बिजली की एक बहुत बड़ी चमक ने लिट अप रोशन कर दिया द होल पूरे सारे टावर मीनार को। सडनली अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द होल टावर। अचानक बिजली की एक बहुत बड़ी चमक ने सारे मीनार को रोशन कर दिया। डेविड ने सा देखा दैट के देयर वर नो मोर अब मजीद नहीं थी स्टेयर्स सीढ़ियां इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। डेविड सा दैट देयर वर नो मोर स्टेयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो डेविड ने देखा कि उसके सामने अब मजीद सीढ़ियां नहीं थीं। इफ अगर ही वो हैड टेकन उसने उठाया होता एन एक अदर दूसरा स्टेप कदम, अगर उसने एक दूसरा कदम उठाया होता ही वुड हैव फॉलन वो गिर चुका होता। अगर उसने एक भी कदम आगे लिया होता तो वो गिर जाता। टू द ग्राउंड जमीन पर फर्श पर एंड और बिन किल्ड मारा जाता। अब क्योंकि आगे सीढ़ियां खत्म हो चुकी थी, अगर वो पांव कदम आगे बढ़ाता तो ऑब्वियसली क्योंकि सीढ़ियां थी नहीं, जीने खत्म थे, तो वो नीचे गिरता जमीन पर। इफ ही हैड टेकन अनदर स्टेप, अगर वो एक दूसरा कदम उठाता, ही वुड हैव फॉलन टू द ग्राउंड एंड बिन किल्ड, तो वो जमीन पर फर्श पे नीचे गिरता और मारा जाता। द स्टेयर केस जीने सीढ़ियों का जीना हैड नेवर वो कभी भी बिन फिनिश्ड खत्म ना होता, और उसके लिए सीढ़ियां कभी खत्म ना होती। ठीक है, एक बार फिर जो आप इसको देख लें इस पैराग्राफ को। सडनली अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द होल टावर। अचानक एक बहुत बड़ी बिजली की चमक से पूरा मीनार रोशन हो गया, या फिर अचानक बिजली की एक बहुत बड़ी चमक ने पूरे मीनार को रोशन कर दिया। डेविड सा दैट देयर वर नो मोर स्टेयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो डेविड ने देखा कि उसके सामने अब मजीद सीढ़ियां नहीं थीं। इफ ही हैड टेकन एन अदर स्टेप ही वुड हैव फॉलन टू द ग्राउंड एंड बीन किल्ड। अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ाता तो वो गिर जाता, फर्श पर गिर जाता और मारा जाता। द स्टेयर केस हैड नेवर बिन फिनिश्ड, और उसके लिए कभी भी जीने ख़त्म ना होते, या उसके लिए सीढ़ियाँ कभी भी ख़त्म ना होती। तो बेटा आज का जो है ये आपका जो है काम था, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है आपने लिख लेने और इनको अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि आपके पेपर की तैयारी जो है वो अच्छी हो सके और आप जो है ना वो पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली जो है वो गलती करते होते हैं ट्रांसलेशन में, अगर चाहे उनको उर्दू से इंग्लिश हो या इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना हो। बहरहाल आपने जो है इसको देख लेना है और इसको जो है ना लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।